हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेंथेनॉइड सीरीज के मेंबर्स को याद रखने की ट्रिक, साथ ही साथ उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे याद रखेंगे विदाउट कंफ्यूजन। अगले 5-7 मिनट में आप सीख जाएंगे। ये बेहद शानदार ट्रिक है और ट्रिक कुछ इस दिन से होती है। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला तुम पर। सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुमने उसे येलो से ब्लू कर दिया। तो सबसे पहले हम इस टेबल को भर लेते हैं, इनके नाम आ जाएंगे। उसके बाद हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीख लेंगे, कैसे हम भरेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हो कि एटॉमिक नंबर सबसे पहला जो लेंथेनम है उसका होता है 57 और बाद में जो भी मेंबर्स हैं उनके पोजीशन से एटॉमिक नंबर होंगे। एटॉमिक नंबर को याद रखने में कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब सीरियली अरेंज्ड है। इसके अलावा अगर हम पीरियड की बात करें तो इन सभी मेंबर्स का जो पीरियड होता है वो 6 होता है, और ग्रुप जो होता है वो सबके सब थर्ड ग्रुप के ये मेंबर्स हैं। तो हम शुरू करते हैं। लेंथेनम को हम रिप्रेजेंट करते हैं La से, उसका सिंबल है La। उसके बाद दूसरा मेंबर है हमारा सीरियम। सीरियम का सिंबल होता है Ce। इसको हम फिल करते रहते हैं साथ साथ। सीरियम। अगला मेंबर है हमारा प्रेसियोडाइमियम। प्रेसियोडाइमियम। नेक्स्ट मेंबर हमारा Nd से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, और ये है नियोडाइमियम। नियोडाइमियम। नेक्स्ट इज पामेला। Pm से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोमीथियम को। प्रोमीथियम। अगला मेंबर होता है हमारा Sm, सैम, और ये रिप्रेजेंट करता है समारियम को। SAMARIUM, समारियम। इसके बाद नेक्स्ट मेंबर आता है हमारा यूरोपियम। EU से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। उसके बाद गैडोलिनियम, जिसे हम GD से रिप्रेजेंट करते हैं। गैडोलिनियम। अगला मेंबर है हमारा टर्बियम। TB से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टर्बियम। नेक्स्ट मेंबर हमारा डिस्प्रोसियम। नेक्स्ट इज होल्मियम। और उसके बाद आता है अर्बियम, ER। अगला मेंबर हमारा थूलियम। TM इसका सिंबल होगा, और उसके बाद ये टर्बियम। नेक्स्ट मेंबर हमारा होता है लुटेशियम। LU से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लानत है सेलिना, प्रीति एंड पामेला तुम पर। तुम पर के लिए कुछ भी हमने नहीं लिखा है। देन सैम की, समारियम को हमने लिखा है सैम से। यूरोपियन EU। गैडोलिनियम को हमने लिखा है GD से। सैम की यूरोपियन गड्डी में, के लिए भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। तबीयत, टर्बियम के लिए लिखा हमने TB, तबीयत। देन ढीली, DY। डिस्प्रोसियम, हुई, होल्मियम, HO से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। उसके बाद अर्बियम, और E से रिप्रेजेंट किया है हमने ER से। और तुमने थूलियम, उसे के लिए भी हमने कोई लेटर यहाँ नहीं लिखा है। ट्रिपियम के लिए हमने लिखा है YB, लेकिन इसका सिर्फ Y हम यहाँ पे लिखेंगे, तो Y रिलेट करेंगे, B को हम रिलेट करेंगे ब्लू से। ओके, तुमने उसे येलो से, Y येलो से ब्लू कर दिया। ओके, तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपके सारे के सारे मेंबर्स
सीरियल वाइज याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आप जानते हो कि लेंथेनम जो है वो लेंथेनॉइड सीरीज में अकेला ऐसा मेंबर है जो कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसके एफ सब सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, यानी कि एफ सब सेल इसका ब्लैंक होता है। ओके, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं 5d1 6s2। उसके बाद जो अगला मेंबर होता है सीरियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो चीजें आप याद रखेंगे, एक F2 यहाँ पे नहीं होता, F2 इस सीरीज में नहीं होता, और F8 भी इसमें नहीं होता। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सीरियम से। यहाँ पे हो जाएगा ये 4F1, डी में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होगा डी में, तो 5d1 हो जाएगा। उसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नेक्स्ट F2 आता ही नहीं है, तो F3 शुरू हो जाएगा यहीं से, तो हम F3 फिल कर देते हैं F3। देन 5d में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आप चाहें तो 5d 0 दिखा सकते हैं, या आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको हटा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन 6s2 सब में रहेगा, तो आप सब में दिखा सकते हो 6s2, यहाँ पे भी, 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 और लास्ट। ओके, अब हम लास्ट के दो मेंबर्स की बात करें, तो ये दो जो लास्ट के मेंबर्स हैं, इनमें 4f में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ ही साथ लुटेशियम में डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होगा एक, तो हम इसमें 5d भी दिखाएंगे। 5d में एक इलेक्ट्रॉन होगा, F में सबके सब इलेक्ट्रॉन होंगे, पूरा भरा हुआ होगा, S में भी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, S भी भरा हुआ होगा। ओके, इसके अलावा बाकी सभी मेंबर्स में आप D हटा देंगे एक्सेप्ट गैडोलिनियम। गैडोलिनियम में भी D आएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो D कहाँ पे आया? पहला मेंबर सीरियम है जिसमें D आया, उसके बाद गैडोलिनियम आया, और उसके बाद लास्ट वाले में D में एक इलेक्ट्रॉन आया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि F में और क्या क्या पोजीशन बनेगी। हमें पता है F2 आना नहीं था, तो F1 के बाद फौरन F3 आ गया, फिर हम F4 बनेंगे, 4F4 हो जाएगा ये, फिर 4F5 हो जाएगा, नेक्स्ट में होगा 4F6, और उसके बाद यूरोपियम में ध्यान रखना, गैडोलिनियम में भी आप ध्यान रखना कि 4F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, D यहाँ पे खाली रहेगा सब जगह, उसके बाद भी गैडोलिनियम के बाद भी खाली रहने वाला है, और उसके बाद F8 हमने भरना ही नहीं है, तो सीधे क्या आ जाएगा 4F9, उसके बाद 4F10, उसके बाद 4F11, उसके बाद 4F12, और बाद में 4F13। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस ढंग से आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से याद रख सकते हैं। याद रखना होगा, पहला सीरियम ऐसा मेंबर है जिसमें D आएगा, D में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। हालांकि लेंथेनम को आप इसके साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन लेंथेनम तो हमें पता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। D में उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही जाएगा, D उसमें खाली नहीं रहेगा। लेकिन सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक सबके सब जो है वो F ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और यहाँ पे D में जरूरी नहीं है कोई इलेक्ट्रॉन हो। इसके सिर्फ 3 ही ऐसे मेंबर हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला है। एक है आपका पहला सीरियम, दूसरा आपका होता है गैडोलिनियम, और तीसरा मेंबर है आपका ल्यूटेशियम जिसमें D में एक इलेक्ट्रॉन जाना है। F की बात करें तो यूरोपियम और गैडोलिनियम 2 ऐसे मेंबर हैं जिनमें F7 कॉन्फ़िगरेशन है, और इटरबियम और ल्यूटेशियम 2 ऐसे मेंबर हैं जिनमें F14 कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है। इसके अलावा F2 और F8 को आप हमेशा याद रखेंगे कि ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये सब सेल इनमें अवेलेबल ही नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू सून।